आज की वीडियो में आप सब लोगों को लेकर जा रही हूँ मैं औरिगा मार्केट, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद से रिगार्डिंग कैसी वैरायटी आई हुई है। अगर किसी की फैमिली में शादी आ रही है ईद के फ़ौरन बाद, तो फिर फैंसी फैब्रिक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह का काम चल रहा है आजकल, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में लेकर जाऊँगी। और हम स्पेशली विज़िट करेंगे संडे को, क्योंकि औरिगा वैसे तो मैं बहुत दफ़ा गई हुई हूँ लेकिन संडे को कभी नहीं गई थी। और मैंने सुना था बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं संडे को, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेल्स भी लगी होती हैं। तो चले जी देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। याद रहे कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने सुना था कि औरिगा मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना संडे को एक्स्ट्रा जो है रश होता है। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कहा अभी शुरू के रोज़ हैं, इतना रश तो नहीं होगा। खैर हम चले गए। यहाँ पर जैसे ही हम गए हमने देखा कि काफ़ी सारी ना दुकानों पे कॉपीज़ थी ब्रांड्स की ना, ओरिजिनल तो नहीं थे। ओरिजिनल तो आपको पता है, जैसे कि अगर हम मारिया बी की बात करें तो ये बहुत खूबसूरत सूट था पर्पल कलर का, और इसमें साथ जो है ये पिंकिश गाजरी रंग के फूल और ग्रीन पत्तियाँ, और बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन था। और इसकी प्राइस जो थी 9000 रुपीज़ थी, और ये कॉपी थी। याद रहे ये कॉपीज़ जो है ना सदर में भी मिल जाती हैं। उसके बाद मैंने कहा साथ साथ देखते रहते हैं, बच्चों की भी काफ़ी वैरायटी होती है, बड़ों की भी वैरायटी होती है। और इस तरह का जो है ना आप देख सकते हैं कि जो फैंसी फैब्रिक है वो भी चल रहा था। मेरा दिल चाह रहा था एक कि या तो मैं कोई खूबसूरत सा लॉन का सूट प्यारा सा, या कोई एम्ब्रॉयडर्ड हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लॉन का सूट ले लूँ, या फिर मैं कोई फैंसी ले लूँ। अब जब मैं फैंसी कपड़ों को देख रही थी मेरा दिल इन पे आ रहा था। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत सूट यहाँ पर लगे हुए थे, और मैं आपको दिखाऊंगी भी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ। इनकी प्राइसेस भी काफ़ी इकोनॉमिकल थी, ईद पे भी इस्तेमाल हो जाएंगे ये, या जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं या शादियाँ होने वाली हैं वो भी रख सकती हैं इस तरीके के कपड़े। ये 8000 समथिंग की इसकी प्राइस थी, और शरारा टाइप था, और लॉन्ग शर्ट थी। लॉन्ग शर्ट्स आजकल काफ़ी चल रही हैं, और ब्रांड्स पे भी अगर आप देखें तो यही कपड़े होते हैं, जस्ट डिफरेंस है इतनी ज़्यादा प्राइसेस उनकी होती हैं कि बस कुछ ना पूछें। 80,000, 70,000, 1,55,000 इस तरह से मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये एक लॉन में था, इसकी प्राइस 9000 समथिंग थी, और ये भी काफ़ी खूबसूरत था। जो फैंसी फैब्रिक लाइक करते हैं जाएं औरिगा सेंटर। और मैं कहती हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना रश था। और हम लोग ना बच्चों के साथ गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को घर छोड़ के नहीं जाना था, तो बच्चों को भी लेकर गए थे, तो वो भी ध्यान रखना था। साथ साथ बच्चों का याद रहे, जब भी आप जाएं अपने बच्चों के साथ ज़रूर बच्चों का साथ ध्यान रखें, हाथ पकड़ के रखा करें, और स्पेशली इस तरह की रश वाली जगहों पे जब जाएं। अच्छा, ये ना लॉन इतनी कोई कमाल की लॉन थी, और फट्टे इतने ज़्यादा लगे हुए थे, मुझे आइडिया नहीं था। लाइक मैंने सुना बहुत था, बट हम वैसे ही चले गए। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार चलो, तो मैंने कहा ठीक है। प्लान एकदम हमारा सडन बन गया। इतने कपड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी वेराइटी थी। और ये 1500 रुपीज़ का 2 पीस सूट मिल रहा था, और लॉन इसकी कमाल की थी। अच्छा, मेरी फ्रेंड है ना, उसको बहुत ज़्यादा कपड़ों का ना आइडिया होता है, लॉन वो कपड़ा पकड़ के उसे आइडिया हो जाता है कैसा, तो इसलिए कपड़े की तो आज मुझे कोई टेंशन हुई नहीं ना। उसने मुझे बता दिया ये है अच्छा है, ये ले लो, ये अच्छा नहीं है, ये मत लो। अच्छा, बेसिकली ना हमें एक शादी का भी देखना था जोड़ा, तो ये 24,000 का बता रहे थे सूट, मरून कलर का, और उसके ऊपर काम हुआ हुआ था। और 24,000 में अगर देखा जाए तो हम बहुत अच्छा खूबसूरत सा सूट जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं दुपट्टे में कोई इन्होंने, अगर सूट अच्छा था तो दुपट्टा अच्छा नहीं था, दुपट्टा अच्छा था तो मतलब सूट के अंदर कोई ना, गला छोटा था, काम वाला जो है गला बहुत छोटे साइज़ का था। तो मतलब मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाकर। अच्छा, ये एक और मारिया बी का जो कॉपी है ना, ये खोल के दिखा रहे थे, और इसकी भी प्राइस 10,000 समथिंग, 9-10 से कम कोई भी कॉपी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि कॉपी ही लेने से बेहतर है बंदा कुछ पैसे और डाल के ओरिजिनल ही ले ले। तो यही बात है, इसलिए फिर हमने ना इसको स्किप कर दिया। और ये वैसे भी काफ़ी पुराने, मैं जब से ये डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइंस बना रही हूँ ना, मेरा तो उन कपड़ों को देखने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जो कि पुराने हैं, लाइक काफ़ी 2-2 साल से चलते हुए आ रहे हैं, वही अभी भी नज़र आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना ज़मीन पे अगर आप देखें शिफॉन में ये सितारा वर्क और तिल्ला वर्क और मुकेश और हर तरह का मटेरियल अवेलेबल था नेट के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइसेस में, हज़ार की सेल, नहीं सॉरी, हज़ार नहीं, 1500 की सेल, इस तरह से ना ऑनवर्ड्स प्राइसेस बढ़ रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, खैर मैंने तो इसमें से कुछ नहीं लिया, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि अच्छी शॉपिंग हो जाए ईद से रिगार्डिंग, या कोई शादी आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है, किसी की एंगेजमेंट आ रही है, किसी का निकाह का फंक्शन है, आप कम बजट में अच्छा कुछ तैयार करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ। अच्छा, यहाँ बड़ा मज़ा आया, ये ना ईच जो था वो 100 की सेल लगी हुई थी। और इसमें ना, क्योंकि अगर आप
किसी ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना, कोई हेयर बैंड वगैरह, और आपको पता है बच्चे अक्सर ना घुमा भी देते हैं इस तरह की चीज़ें। मुझे याद है मिनी माइनर से और इधर से जब भी मैं लेती हूँ, मैं 1500 का हेयर बैंड, 8000 का, इससे कम आपको नहीं मिलता, 2500 का बहुत अच्छा वाला। और बच्चे जो है ना समटाइम्स वो कहीं रख खाते हैं या घूम कोई सी इवेंट में जाते हैं तो बच्चे पिन उतार के कहीं रख देते हैं, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। फिर इतनी एक्सपेंसिव अगर आपने कोई एसेसरी ली हो तो फिर आपको उसको संभाल के भी रखना चाहिए। बच्चे जो हैं फिर उनको क्या कहें, समझाते तो हम हैं। तो फिर मैं ना यहाँ से मैंने कुछ एसेसरीज़ ले ली थी डेली वेयर के लिए। जब बच्चे जो हैं वो जाते ट्यूशन जाते हैं, इस तरह से आप कैरी कर सकते हैं। बालों में क्लिप्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये वाला जो है कपड़ा चल रहा है आजकल, ठीक है। अगर आप हम लिबर्टी की बात कर लें और अगर हम दूसरी जगहों की भी बात कर लें तो पर्सनली ना मुझे ये फैब्रिक पसंद नहीं है। मैंने इस तरह का एक सूट लिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। काम नो डाउट बहुत अच्छा है, सारा हाथ का वर्क है, हाथ से अड्डा वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर, लेकिन मैं समझ रही थी कपड़ा अगर लाइक डिफरेंट होता ना, प्योर शिफॉन होता तो वो अच्छा लगता, ज़रा एक्सपेंसिव लुक देता है। काम बहुत अच्छा था बट कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, इसका कपड़े का ना नाम वॉइस ओवर करते हुए मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं इसका क्या नाम था। इतने सारी इसका ना ज़हन से नाम निकल गया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका क्या नाम था। तो अगर मैं सोचने बैठ गई ना और फिर वॉइस ओवर मेरा रह जाना है तो खैर मुझे इसका नाम याद है बट ये मुझे भूल गया। मुझे ये कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बट ये ही चल रहा है, या नेट के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है या फिर, लेकिन आपको प्योर शिफॉन और रीगा में बहुत ही कम, शायद ही कहीं नज़र आए, मुझे नज़र नहीं आई। तो ये जो थे ना ये इस तरह 12,000 13,000, और अगर हम डिस्काउंट कराए तो कम कर देते हैं। भाई की शॉप अच्छी थी वहीं पर रीगा में, और ये ना गला आप देख सकते हैं, अच्छा खूबसूरत फ्रेश काम हुआ हुआ था। इनके जो कपड़े थे वो फ्रेश थे। अगर हम वेलवेट की बात करें, वेलवेट में हम इतनी वैरायटी देखते रहे थे, ब्रांड्स पे अगर देखते तो 20-20 हज़ार के मैंने देखा है इस तरह के कपड़े मिल रहे थे, 25,000 20,000। लेकिन ये आप देख सकते हैं वेलवेट की अभी ये क्लोजिंग कर रहे थे, वेलवेट वगैरह बंद कर रहे थे, तो बहुत प्यारा काम हुआ हुआ था। खैर उसके बाद हम आ गए दूसरी साइड में, ज्वेलरी की बड़ी प्यारी शॉप थी। यही शॉप्स जो है वो उधर होती हैं पैकेजेस मॉल में, पॉपअप शॉप्स और इधर उधर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्रेसलेट्स और रिंग्स जो ट्रेंडिंग चल रही है ना, जो इंस्टा पेजेस से भी मिल जाती हैं, वो भी वैरायटी थी। उसके बाद जनाब हम चले गए आगे और उसके बाद हम बैठे रिक्शे में, और क्योंकि वहाँ तक हम चले गए थे, पास ही था, तो हमने कहा चले हम करा लेते हैं रिक्शा और चलते हैं लाहौर सेंटर। लाहौर सेंटर से भी वैरायटी देखते हैं। तो लाहौर सेंटर का अगर आप विज़िट देखना चाहते हैं, ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स किस तरह से मैंने लिए हैं, इतनी कोई सस्ती मिल गई थी। और अगर आप नॉर्मल रूटीन में जाते हैं तो आपको यही 2500 रुपीज़ ईच शर्ट मिलती है, और मैंने ये काफ़ी सस्ती ली थी। और मैंने कौन सी शर्ट ली है, कैसे ली है, किस तरह से लाहौर सेंटर में आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगी अपकमिंग ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके अलावा मेरा जो कतर टूर था, कतर जाने से पहले जो मैंने शॉपिंग की थी और वहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें बाई की, वो सारे ना मैंने व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मेरा इसलिए ब्रेक आया था क्योंकि चैनल पे व्लॉग्स का, क्योंकि मैं गई हुई थी कतर। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक। तो आपको पता है ट्रैवलिंग में फिर आप ज़रा इंजॉय भी कर रहे होते हैं, बिज़ी भी होते हैं, तो फिर मैंने व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं किए। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना टाइम से व्लॉग्स आया करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा ना शॉपिंग मज़े मज़े के व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और सस्ती शॉपिंग, और जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ ना वो भी बहुत ही मज़े की है। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में ना साथ साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। इसमें अगर आपको आपके साथ लाहौर सेंटर का भी ऐड कर दिया ना, वो फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। तो जनाब अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।